आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, जहाँ पे हर तरफ हलचल मची हुई है वहाँ पे लोगों के सुनने के लिए क्या है? मिर्च मसाला चाहिए या आपको चाहिए कि तहजीब ज़दा मुआशरे के कुछ असलूब, कुछ बेहतरी के इम्कानात आपको सुनना है, या फिर आपने ये देखना है कि मुआशरा किस हद तक बढ़ चुका है और हमें मुस्तकबिल में क्या देखने को मिलेगा? अगर किसी से नजरियाती इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो, तो वो एक तरफ, लेकिन महज़ब मुआशरे के अंदर खुद को बेहतर बनाने के लिए उससे नीचे गिरना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उससे ऊपर खुद को रखना सबसे बड़ी बात होती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठाया, जबकि इस दौरान ऐवान में बदनज़मी देखने में आई। सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास जो सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन पौने 1 बजे शुरू हुआ, तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की सरबराही में इस होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शोहदा के लिए दुआ करवाई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौमुंतखब अराकीन से हलफ लिया जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के थे। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि शाम 5 बजे तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी अपने जमा करवा सकते हैं और रात 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं, और कल सुबह 10 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग हो जाएगी। अब यह है कार्रवाई मामूल के मुताबिक है, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले मंजरनामा क्या हुआ है? अगर आप किसी दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं ना, तो खुद का किरदार पहले ठीक रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के बात करें कि पंजाब असेंबली में जो बाहर पुलिस तैनात की गई थी, जिसमें एहलकार कम, एसएसपी डीआईजी ऑपरेशन ज्यादा लगाए हुए थे, और हम यहाँ पे ये तनकीद करें और उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कुछ भी होता रहे तो हम ये कहें कि देखें जी वो तो जीते हुए हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद जो है वो हाथ में घड़ी लेके असेंबली हॉल पहुंच गई, जहां वो लोगों को हाथ में पहने जाने वाली घड़ी दिखा रही थी कि इस दौरान असेंबली में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उन पर खाली बोतल, जूता, बॉल पेन, लोटा फेंका, लेकिन सोबिया जावेद मुसलसल लोगों को घड़ी दिखाती रही। इस दौरान असेंबली के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी असेंबली के अंदर मौजूद थे। जब इस तरह का मंजरनामा रूनमा हो रहा है, औरत का एक तकद्दुस है, वो मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। लेकिन नजरियाती इख्तलाफ, मैं बारहा ही बात करता हूं कि 100 इख्तलाफ होंगे मरियम नवाज साहिबा से, बहुत से लोगों के, लेकिन औरत का जो तहफ़्फ़ुज़ है, औरत का जो किरदार है और औरत के जो हक हैं और औरत के लिए जो ताज़ीम है वो रहनी चाहिए। तर्ज़ सियासत के ऊपर आपको बेशुमार इख्तलाफ हैं, उसकी आप तनकीद करें, हक मौजूद है। बतौर पाकिस्तानी मेरा ये हक मौजूद है कि मैं किसी भी तर्ज़ सियासत के ऊपर एतराज़ आयद कर सकता हूं, अगर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का तकाबली अगर जायजा लें तो इनकी बैड गवर्नेंस ज्यादा निकलती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर कोई एक शख्स आपके साथ गलत इकदाम उठाए तो आप उससे ज्यादा गलत इकदाम उठा के अपने कदम को जस्टिफाई कर सके। ऐसे नहीं हो सकता। ये वो नहीं है कि इकदाम कत्ल के लिए किसी ने आगे बढ़ के कोशिश की तो आपने उसे मार दिया और आपने कहा कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे मारा। ये वो मामला नहीं है। यहां पे मामला अखलाकियात का है। अगर कोई अखलाक से गिरा हुआ है तो फिर आपको अखलाक से बुलंद होना है ताकि मालूम पड़े कि वो अखलाक से गिरा हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो अखलाक से गिरा है और आप उससे ज्यादा गिर जाए और आप ये कहें कि वो अखलाक से गिरा हुआ था, तो जवाब मुझे देना चाहिए था। मुझे एक वक्त याद है कि मुझे एक चैनल पे नौकरी करते हुए, ये बात है 2015 की, कि जब मुझे गाली निकाली गई चैनल के मालिक की तरफ से, तो मैं गाली का जवाब गाली में दे सकता था, लेकिन मैंने जवाबन उन्हें कहा कि मेरे मुंह में आपसे बड़ी गाली है, लेकिन मेरी जो तरबियत है आपके वालिद की तरबियत से मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से आप पैगाम दे सकते हैं। आज इंतजामिया ने असेंबली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से ज्यादा पासेस इशू कर रखे थे और असेंबली में लोगों की गुंजाइश उससे कम थी, जिसके बायस इजलास से पहले ही असेंबली में शदीद बदनज़मी देखने में आई। असेंबली के इजलास को देखने के ख्वाहिशमंद अफराद धक्कम पेल करते हुए असेंबली हॉल के अंदर घुसे हैं। मुतअद्दिद ऐसे अफराद भी असेंबली हॉल में दाखिल हुए हैं जिनके पास पासिस तक मौजूद नहीं थे, और इस दौरान लोगों के दरमियान शदीद धींगा मुश्ती भी देखने को आई है, और जिसे जहां मौका मिला है वो वहां पे जाके बैठ गया। क्या इससे हम ये कह दें कि पार्टी कारकुनान है, पार्टी कारकुनान का आना बनता है और हम इनके लिए आज जो कुछ हुआ है इसको सरफे नजर कर देंगे? नहीं। ऐवान जो है वो एक तकद्दुस वाली जगह है। अगर कहीं पे तकद्दुस पामाल हो रहा है, पंजाब असेंबली में हुआ, हम बोले, हमने कहा कि जो अराकीन है उनको अंदर दाखिल होने देना चाहिए था। उधर केपी में पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असेंबली का गेट बंद कर दिया, लेकिन कारकुनान बाहर के रास्तों से फलांग के असेंबली के हदूद में दाखिल हो गए। बदनज़मी की वजह से कई मीडिया नुमाइंदों को भी असेंबली के अंदर दाखिल होने का मौका न मिला, और बेशतर नौ मुंतखब अराकीन जो है उनको गाड़ियों की पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जो असेंबली में आए हैं जिनका हक बनता है उनको आना चाहिए, लेकिन पासेस अगर ज्यादा
इश्यूज किए गए हैं, तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इंतजामिया देखे कैपेसिटी कितनी है और हमने कितने लोगों को बुला लिया। वो ऐवान है, ऐवान का अगर तकद्दुस पामाल होगा तो लोग बातें करेंगे। ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर साहब की आज जिम्मेदारी बनती थी कि वो बाकायदा तौर पे पैगाम देते, अपने कारकुनान को कहते कि हमने हुकूमत चलानी है, कोई अखाड़ा नहीं चलाना। हमने हुकूमत चलानी है, अपने तर्ज सियासत से चलानी है, अपने अखलाक से चलानी है, अपने किरदार से चलानी है, ताकि दूसरों से हम जो है मोतबर दिखाई दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां पे धींगा मुश्ती करना शुरू कर दें और आप बदनजमी कर लें, आप औरतों के ऊपर जो है वो लोटे फेंकें और औरतों के ऊपर पानी की बोतलें फेंकें, बॉल पेन फेंकें। इस तरीके से नहीं होगा। अगर किसी ने घड़ी लहराई है तो आप खड़े होकर अपने खिताब के अंदर उसको जवाब दे सकते हैं। अल्फाज का चुनाव बेहतर करते, आप जवाब देते और पता चलता कि किसका किरदार क्या है। लेकिन इस तरीके से किरदार बेहतर नहीं हो सकते। और जो पठान कौम है, पठान तो औरतों की इज्जत में सबसे आगे होता है। वो औरत की इज्जत का तकद्दुस रखने के अंदर सबसे आगे होता है। वो इज्जत को लेके हम चले, दूसरी जो जातें हैं या दूसरी जो कौमें हैं या जबानें बोलने वाले हैं वो भी मुकद्दस हैं, मुकद्दम हैं, लेकिन जो एक पठान है वो अपनी जात के ऊपर, अपनी औरत की जात के ऊपर वो कोई हर्फ बर्दाश्त नहीं करता। तो इस तरह वहां पे ये मंजरनामा देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे? जब पंजाब के अंदर कोई इस तरह का वाकया रूनमा होता था तो हम बाकायदा तौर पर मिसालें दिया करते थे कि पठान कौम को देख लें, वहां पे इस तरह के आपको वाकयात देखने को नहीं मिलेंगे। तो वहां पे अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो कौन जस्टिफाई कर पाएगा उसे? क्या इस तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे कि देखें जी इनके साथ इलेक्शन के अंदर ज्यादती हुई थी और अब जब ये बरसर इक़्तिदार आए हैं तो फिर ये बदला तो ले सकते हैं? नहीं। अपना अखलाक बेहतर करना है, किरदार बेहतर करना है, ताकि कोई दूसरा बोल ना पाए। कोई दूसरा अगर बात भी करे तो वो तकाबुली जायजा रखे कि ये देखें ये भी तो जीते हुए हैं, इनके साथ भी तो ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन जीतने के बाद इनके अमाल देख लें और अपने अमाल देख लें। ये फर्क होता है बुनियादी तौर के ऊपर, और ये फर्क आज दिखाई नहीं दिया, जिसमें बहुत अफसोस है। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर ये बात की थी कि ऐसे ऐसे लोग भी पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं कि जो बवजह मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ जोड़ने पड़े हैं कि ये स्टैंड रहेगा, लेकिन जो स्टैंड करने वाले हैं वो किरदार में कितना स्टैंड रहेंगे, अखलाक में कितना स्टैंड रहेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि आपको मुंतखब किया है लोगों ने, आपकी जात के ऊपर नहीं किया, उन्होंने नजरियात की बुनियाद के ऊपर किया। और जिन लोगों ने मुंतखब किया है उन लोगों का यह नहीं है कि इस तरीके से जाके आप ऐवान के अंदर बातें करें, इस तरीके से ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करें, बल्कि उनका बुनियादी मकसद यह है कि आप हमारी नुमाइंदगी करें ताकि दूसरों को पता चले, ताकि आपका किरदार पता चले, आपका अखलाक पता चले, और लोगों को पता चले कि लोगों ने उनसे नफरत क्यों की है, लोगों ने उनका बायकॉट क्यों किया है, लोगों ने उनसे सरफे नजर क्यों किया है और आपका चुनाव क्यों किया। यह बुनियादी बात है और इसका फर्क बाकायदा तौर पर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब बतौर वज़ीर आला हलफ उठाएंगे तो इस तरह की बातें भी होंगी। बसूरत दीगर दूसरों पर तनकीद करके सिर्फ अपने आप को ऊंचा नहीं किया जा सकता। ऊंचा करने के लिए लोगों की तर्जुमानी करना पड़ती है, और ये लोगों की तर्जुमानी नहीं। लोगों ने आपको वोट दे के मुंतखब किया है और लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। उन उम्मीदों को खसोखशात पे ना मिलाइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।